दोस्तों, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हमेशा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। भले ही मीडिया के सामने ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाते हो, लेकिन हेमा मालिनी को रियल फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में उन्होंने बताया कि शादी के बाद उन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से कभी मुलाकात नहीं की। साथ ही हेमा मालिनी ने खुलासा किया कि उन्होंने कभी भी धर्मेंद्र के घर में कदम नहीं रखा। वो शुरू से ही धर्मेंद्र के पहले परिवार में दखल नहीं देना चाहती थी। शादी से पहले कई मौकों पर उनकी मुलाकात धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र से शादी के बाद दोनों का आमना सामना कभी नहीं हुआ। हेमा ने कहा था कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। धर्म जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो भी किया उससे मैं खुश हूँ। उन्होंने पिता की तरह ही हमारा साथ दिया, जैसे कोई भी पिता करता है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रकाश कौर का बहुत सम्मान करती हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने कभी प्रकाश कौर के बारे में नहीं बोला, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। हेमा ने कहा कि मेरी बेटियां भी धर्म जी के परिवार का सम्मान करती हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एक बात आज तक लोगों को चौंकाती है कि वो दोनों साथ नहीं रहते हैं। हेमा मालिनी के परिवार में ईशा देओली एक ऐसी सदस्य हैं जो धर्मेंद्र के घर पर जाती हैं। दरअसल साल 2015 में जब धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल, जो एक्टर अभय देओल के पिता हैं, काफी बीमार थे और बिस्तर पर थे, तब उन्होंने ईशा को देखने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद ईशा अपने चाचा से मिलने के लिए उनके घर गई थी। बताया जाता है कि इस दौरान धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने ईशा का काफी अच्छा वेलकम किया था और उन्हें घर में सभी से मिलवाया भी था। धर्मेंद्र ने शादी के बाद दूसरा घर खरीदा था, जहाँ हेमा मालिनी अपनी बेटियों के साथ शुरू से रहती आ रही है।